तो ही एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? 3-4 दिन वीडियो लगातार नहीं दे पाया, उसके पीछे मुख्य कारण मेरे को वायरल बुखार हो गया था, जिसके कारण वीडियो नहीं दे पाया। प्रयास करूंगा कि आगे लगातार आपको वीडियो देता रहूं। खैर, रीट का सिलेबस चल रहा है और रीट के अंदर तीसरा यूनिट चल रहा है और तीसरे यूनिट के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तित्व और तीसरा है बुद्धि का टॉपिक। कौन सा है? बुद्धि। इन तीनों को मिला के तीसरा यूनिट बनता है रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड का। और राजस्थान सरकार ने कल घोषणा भी की है कि बहुत जल्दी रीट की वैकेंसी आने वाली है और एक ही पेपर होगा। इसीलिए सभी दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से घर के अंदर प्रिपरेशन करें और ईश्वर आपका साथ दे। खैर, बिना समय गवाए हुए व्यक्तित्व की तरफ बुद्धि की तरफ चलते हैं। और बुद्धि जहां से 2 प्रश्न रीट के अंदर आपको 100% मिलेंगे। और जब इस बार पेपर लूंगा मैं तीसरे यूनिट का, तो उसके अंदर आपको बताऊंगा कि पीछे कौन कौन से बुद्धि से प्रश्न आए हुए हैं और भविष्य में आने की संभावना कैसे है बुद्धि के अंदर पेपर में से, तो इसके बारे में अपने बात करेंगे। तो बुद्धि की बात करें दोस्तों, प्राचीन काल के अंदर भी बुद्धि पर बात होती थी प्राचीन काल में, लेकिन डायरेक्ट बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं होता था। आप लोगों को पता है कि उस समय विवेक शब्द का प्रयोग करते थे। ऋषि महात्मा अपने जो ग्रंथों के अंदर विवेक शब्द का प्रयोग करते थे। विवेक क्या होता है? बुद्धि का ही पर्यायवाची होता है। क्या होता है? बुद्धि का ही पर्यायवाची होता है। आपको पता है कि व्यक्ति कुछ मंद होते हैं, कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बहुत अधिक सोचने समझने वाले होते हैं, कुछ सृजनशील होते हैं, बहुत सारी कुछ सामान्य बालक होते हैं। ये तो आधुनिक मापन के आधार के ऊपर हम सिद्ध करते हैं। कई बार हम सोचते हैं और कई बार देखते हैं कि जिनके दांतों के बीच में गैप होते हैं, वो बहुत बार देखा हुआ है कि बुद्धिहीन मिले आपको। छितरे दांतों वाले हमेशा बुद्धिमान मिलते हैं। और उसी प्रकार व्यक्ति के शारीरिक स्वरूप को देखकर पहले अंदाजा लगाते थे भी ये बुद्धिमान है, ये श्रेष्ठ है, ये निकम्मा है। उसके सिर के अकॉर्डिंग देख के, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर देख के, उसके आधार पे ये देख के अंदाजा लगाते थे ये कैसा है। लेकिन ये बात जस्ती नहीं थी, क्योंकि प्राचीन काल की जो उदाहरणों के बारे में, उसके बाद में आधुनिक काल के अंदर बुद्धि के बारे में 1885 ईस्वी के अंदर गाल्टन साहब ने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। बुद्धि शब्द की अवधारणा, जिसको 86 में प्रयोग में लाया गया, इस शब्द को 85 के अंदर। जो बुद्धि है, इसके ऊपर समय समय के अंदर सभाएं हुई और सम्मेलनों का आयोजन हुआ कि बुद्धि है क्या, कहाँ रहती है, किस प्रकार काम करती है, इसके ऊपर इंटेलिजेंसी। तो बताया जाता है कि सन 1910 ईस्वी में अंग्रेज मनोवैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया, एक सभा का आयोजन किया और बुद्धि के ऊपर एक विस्तृत चर्चा की। बात बनी नहीं पूरी, एक वास्तविक अर्थ सामने नहीं आया। 1921 के अंदर अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने फिर एक सभा और चर्चा की, बुद्धि के ऊपर बात नहीं बनी। उसके बाद 1923 ईस्वी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद के रूप में बुद्धि के ऊपर एक सभा का आयोजन हुआ कि बुद्धि क्या है। तो उसमें ये सामने आया कि एक अमूर्त तथ्यों, एक अमूर्त संपत्तियों का योग है जो सोचने और समझने का काम करती है और मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है, जो दिखाई नहीं देती। ये बात सामने आई। उसके बाद में बुद्धि के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई, बुद्धि का मापन के ऊपर बहुत सारे टेस्ट हुए और ये सब के सामने आया बुद्धि के ऊपर। इसी बुद्धि के ऊपर अपने आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो देखें, सबसे पहले प्राचीन भारतीय विद्वान बुद्धि के स्थान पर विवेक शब्द का प्रयोग करते थे। दोस्तों, मैं यह ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं कि भारतीय जो विद्वान होते थे, ऋषि महात्मा, वो विवेक शब्द का प्रयोग करते थे। किसका? विवेक शब्द का प्रयोग करते थे। परंतु आधुनिक काल में फ्रांसीसी गाल्टन ने 1885 ईस्वी के अंदर बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। कब किया? 1885 में। पी गया चा, बुद्धिमान आदमी पी गया चा, पी चा। उसके बाद में सन 1910 ईस्वी के अंदर, यह भी मैंने बता दिया अभी, कि अंग्रेज मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि पर विस्तृत चर्चा की, जबकि 1921 ईस्वी में अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के ऊपर विस्तृत चर्चा की। उसके बाद में सभा बुलाई गई 1923 ईस्वी में। देखो,
1910, 1921, 1923 में एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद के रूप में बुद्धि पर विश्लेषण करते हुए बताया, क्या अर्थ सामने आया है कि ये एक जन्मजात शक्ति है, क्योंकि बुद्धि जन्मजात है, जन्मजात शक्ति है, जो कि मानसिक योग्यताओं का योग है या मानसिक योग्यताओं का संगठन है। मानसिक और मानसिक तौर से सोचना, समझना, कल्पना करना, ठीक है, तर्क करना, ये सारी बातें उन सब का एक संगठन है, एक समूह है बहुत सारी चीजों का, उसको बुद्धि कहा है। ये एक जन्मजात शक्ति है। उसके बाद में इसके अर्थ और स्वरूप के रूप में, अर्थ और स्वरूप के रूप में सोचने, सभी विद्वानों ने फिर निचोड़ निकाला कि सोचने, समझने, स्मरण रखने, सोचने, समझने, स्मरण रखने, तर्क भी जोड़ सकते हो आप, बहुत सारी चीजें, कल्पना भी जोड़ सकते हो, आदि की क्षमता बुद्धि है, आदि की क्षमता बुद्धि है। यह मस्तिष्क में एक शक्ति के रूप में अमूर्त भाव के रूप के अंदर विद्यमान रहती है। मूर्त तो वो होता है दोस्तों जो दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं और आप मेरे को मान लो दिखाई दो, कुर्सी है, पर्दे है, छत है, आकाश है, तारे दिखाई दे रही है तो मूर्त है। और जो चीजें दिखाई नहीं देती वो क्या चीज है? अमूर्त है। तो यानी कि बुद्धि क्या चीज है? अमूर्त है, अमूर्त भाव में विद्यमान रहती है। एक ऐसी शक्ति जो जन्मजात है, जन्मजात है और अमूर्त संप्रत्यों का योग है, उसे क्या बोलते हैं? बुद्धि। तो ये तो बताया हमने बुद्धि का प्रारंभिक चीजें, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कि बुद्धि की परिभाषा, कि बुद्धि के ऊपर किस विद्वान ने क्या परिभाषा दी। 100% आपको एक प्रश्न मिलता है, अधिगम में से एक परिभाषाओं से प्रश्न मिलता है और यहां पर भी बुद्धि से। और बुद्धि तो बहुत अपने आप में एक महान चैप्टर है साइकोलॉजी में, अधिगम, बुद्धि और व्यक्तित्व। अधिगम, बुद्धि और व्यक्तित्व, ये चैप्टर ऐसे हैं जो अपने आप को बुद्धि, जो अपने आप को साइकोलॉजी का मुख्य आधार माने जाते हैं या अपने आप को मनवाते हैं, लोहा मनवाते हैं, जहां से प्रश्न घूमते हुए नजर आते हैं अधिगम, बुद्धि और व्यक्तित्व से। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं परिभाषा पलक झपकते ही आपको याद करवा दूंगा बुद्धि की। हाँ तो दोस्तों अब अपने बात करते हैं बुद्धि की परिभाषाओं की, कि परिभाषाओं के अकॉर्डिंग बुद्धि किसे कहते हैं, प्रत्येक विद्वान बुद्धि को क्या परिभाषित करता है, ये परिभाषाओं से स्पष्ट होगा और आपको पूरी तरह से ये पता चल जाएगा कि बुद्धि क्या है। बुद्धि के ऊपर आपके दिमाग में एक जो इमेज बन जाएगी बुद्धि की, कि बुद्धि क्या है। तो सबसे पहले विनय साहब क्या कहते हैं कि 4 चीजें, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, इन चारों के संगठन को ही बुद्धि कहते हैं। किसको? ज्ञान, आलोचना, क्या? ज्ञान, आलोचना, निर्देश और आविष्कार, इन चारों को। अब देखो याद कैसे करना है। बीन किसको बोलते हैं? बीन, जो दुल्हा होता है उसको बीन बोलते हैं अपने यहाँ पर भारत के अंदर। तो कैसे याद रखोगे? बीन, और यहाँ पर क्या चीज़ है? आलोचना। बीन जो होता है उसकी कभी आलोचना नहीं होती क्योंकि वो सुंदर बना होता है, उसको जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो मानता है बेचारा। तीसरी बात, बीन जब बनता है जब वो ज्ञानी हो जाए, आविष्कार करने की क्षमता आ जाए। कितना सिंपल है। बीन कब बनता है? ये 4 बातें आ जाए, जब वो ज्ञानी हो जाए, आविष्कार करने की क्षमता हो, और दूसरी बात है उसको कोई भी निर्देश दोगे ना, बीन जो बना हुआ है उसको कोई ऐसे कर वैसे कर वो मान लेता है, और बीन की कभी कोई आलोचना नहीं करता, है ना। तो यहाँ पर विनय की परिभाषा होगी। दूसरी है थार्नडाइक क्या कहता है? थार्नडाइक ये कहता है उत्तम प्रतिक्रिया, ज्ञान और विवेक, सत्य और तथ्य के ऊपर उत्तम प्रतिक्रिया दे देना, सत्य और तथ्य पर उत्तम प्रतिक्रिया देना। तो यहाँ पर आपको देखना है उत्तम प्रतिक्रिया देना ही, उत्तम प्रतिक्रिया देने की शक्ति को क्या बोलते हैं? बुद्धि कहते हैं। किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने। और डाई किसको बोलते हैं? थॉर्नडाइक को मैंने डाई डोब बालों पर करवाते हैं। तो जब बालक डाई करवा लेता है तो उसकी प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी हो जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं जवान हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया, तो उत्तम प्रतिक्रिया। तीसरी है गेट्स, सूक्ष्म व व्यापक तथ्यों को समझने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े तथ्यों को समझने की जो शक्ति होती है वही बुद्धि है ना। तो कैसे गेट्स ने कहा है, और वैसे ही घर के अंदर 2 गेट होते हैं, एक तो छोटा होता है और एक व्यापक होता है, बड़ा। सूक्ष्म और व्यापक 2 ही गेट होते हैं।
सूक्ष्म गेट में से तो हम आवाजावी करते हैं खुद, और जो विस्तृत गेट में से कार को, गाड़ी को अपने घर के अंदर लाते हैं। कितना सिंपल है। टर्मन, टर्मन सब क्या कहता है? टर्मन कहता है भावात्मक प्रतिक्रिया देना। एक परिभाषा तो ये दी इन्होंने, और दूसरी क्या दी है इन्होंने कि अमूर्त, अमूर्त पर प्रतिक्रिया देना। यहां पर देखो भावात्मक, ये चीज याद रख लेना, भावात्मक। टर्मन को बोलो टमाटर है, आजकल टमाटर के भाव बढ़ गए भाई। किसके भाव बढ़ गए? टमाटर के। टर्मन को टमाटर के भाव बढ़ गए। हेनमैन क्या कहता है? हेनमान कहता है ज्ञान की क्षमता तथा निहित ज्ञान, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान की क्षमता दोनों के योग को ही क्या बोलते हैं? बुद्धि कहते हैं। ज्ञान की क्षमता का मतलब और निहित ज्ञान, निहित ज्ञान जो हमारे पास में ऑलरेडी संचित ज्ञान है, भंडार है हमारे पास, और ज्ञान की क्षमता हम कितना ज्ञान और लाने की क्षमता रख सकते हैं, इन दोनों के योग को तो हेनमैन। तो हेनमान, हेन का मतलब होता है मुर्गी, और मुर्गी के पास में ज्ञान की क्षमता होती है ना, मुर्गी के पास में ज्ञान की क्षमता होती है, और आपने अपने ज्ञान की क्षमता को बढ़ाना है, निहित ज्ञान को बढ़ाना है, तो मुर्गी को घर पे ले आओ। उसके बाद में पिंटर क्या कहता है? नई परिस्थितियों के साथ समायोजन बिठा लेना, सामंजस्य बिठा लेना को ही बुद्धि कहते हैं। किसने कहा है? ये कहा है किसने? पिंटर ने। नवीन परिस्थितियों के साथ, और नवीन परिस्थितियों के साथ यदि आप समायोजन नहीं बिठाओगे तो पिटोगे। स्कूल के अंदर बच्चे को छोड़ने के लिए जाते हैं, और जब वो नवीन परिस्थितियों से समायोजन नहीं बिठाता है तो मास्टर पीटता है ना, और पीटने से क्या बन गया? पिंटर। डियरबर्न क्या परिभाषा देते हैं? कितने सिंपल है। अनुभवों का लाभ उठाने की शक्ति, अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को ही बुद्धि कहते हैं। डियरबर्न ने कहा है। किसने कहा? डियरबर्न ने। तो मैं आपको कहता हूं डियर, आप मेरे अनुभव से लाभ उठाओ, डियर मेरे अनुभव से लाभ उठाओ। कॉल्विन क्या कहता है? वातावरण से समायोजन करना। किससे? वातावरण के साथ समायोजन। कॉल्विन कैसे याद रखोगे? देखो यहां पर कॉल को मतलब होता है फोन पर अपने कॉल करते हैं ना, कॉल। कॉल मैंने इसलिए किया, मैं तुमसे बातें करूंगा, बातों से वातावरण। मैं आपसे बातें करने के लिए कॉल की है, आपसे बातें करने के लिए कॉल की है। और वुड्रो विल्सन, आपको पता अमेरिका के राष्ट्रपति रहे वुड्रो विल्सन। ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता, ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। ज्ञान का, ज्ञान को इकट्ठा करने को ही बुद्धि कहते हैं। जो ज्ञान को इकट्ठा करने की कोई शक्ति हो हमारे अंदर, उसको बुद्धि कहते हैं। किसने कहा? वुड्रो विल्सन ने। कैसे याद रखोगे दोस्तों? विल्सन, विल और सन, ज्ञान का अर्जन। विल्सन किसी ज़माने में सिगरेट आती थी एक, और जब उसको पी लेते थे तो ज्ञान का अर्जन अपने आप ही हो जाता था। विल्सन सिगरेट पीने से ज्ञान का अर्जन हो जाता है। उसके बाद में है वुडवर्थ क्या कहता है? कार्य करने की विधि। तो दोस्तों एक दिन मेरे को किसी ने पूछा, सर जी आपने कार्य करने की विधि कब सीखी? तो मैंने क्या कहा? बाय बर्थ। वुडवर्थ, वुडवर्थ को जन्म, बर्थ का मतलब जन्म, जन्म से सीखी। एक बार और बता दूं कि आपने एक एक शब्द ले लेना याद करने के लिए, और कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर आपको 4 बातें लिए, बिन्ने, बिन्ने में 2 शब्द है और इसमें 4 है ना। तो बीन, बीन कब बनोगे? जब आप ज्ञानी हो जाओगे, आविष्कार करने की क्षमता आ जाए। उसको हमेशा कोई भी निर्देश तो मानेगा, उसकी कोई आलोचना नहीं करता। कितना सिंपल है बीने। उसके बाद में डाई, डाई करने से आदमी उत्तम प्रतिक्रिया देने लग जाता है। यहाँ पर मेरे घर के गेट कितने? 2, एक सूक्ष्म और एक व्यापक गेट है। उसके बाद में मुर्गी खाने से क्या हो जाता है? ज्ञान की क्षमता बढ़ जाती है, और निहित ज्ञान की क्षमता ज़्यादा आ जाती है। नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन बिठा नहीं सकता तो उसको पीटो, पीटने से पिंटर। नवीन परिस्थितियों से समायोजन बिठाएगा। डियर मेरे अनुभव से लाभ उठाओ, तो अनुभव से लाभ उठाने की क्रिया को डियर, डियर का मतलब प्यारे, तुम मेरे अनुभव से लाभ उठाओ। कॉल्विन क्या कहता है? कॉल मैंने इसलिए किया बातें करने के लिए, वातावरण से समायोजन बिठाना। उसके बाद में वुड्रो विल्सन, विल्सन सिगरेट पीने से ज्ञान का अर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्ञान का अर्जन हो जाता है। उसके बाद में आपने कार्य करने की विधि कब सीखी? बाय बर्थ सीखी। 10 परिभाषाएं याद करवा दी ना, और एक एक शब्द लेना इनमें से। यहाँ पर क्या है? कार्य करना है ना, बाय बर्थ। ज्ञान का अर्जन विल्सन सिगरेट पीने से। वातावरण से समायोजन या समझौता कब? कॉल के ऊपर बताएंगे। अनुभव से लाभ उठाना डियर। अब यहाँ पर 11वीं परिभाषा रायबर्न कहता है समस्या का समाधान करना ही का जो तरीका है, जो समस्या का समाधान कर सके हमारे शरीर के अंदर, वही बुद्धि है, रायबर्न कहता है। तो याद कैसे रखोगे?
समस्या का समाधान, समस्या का समाधान, किसी को समस्या का समाधान करना हो तो मेरे से राय ले लेना। क्या ले लेना? मेरे से राय ले लेना। समस्या का समाधान है, हो जाएगा, मेरे से राय ले लेना। बकिंघम, सीखने की योग्यता। क्या चीज़ है? जब कोई ज़्यादा सीख जाता है तो बांका बांका चलने लग जाता है। बकिंघम का मतलब क्या है? बांका, बांका का मतलब होता है टेढ़ा टेढ़ा। जब ज़्यादा सीख जाता है तो बांका बांका चलने लग जाता है, बकिंघम। गार्टर क्या कहता है? गार्टर साहब कहते हैं पहचानने और सीखने की शक्ति को ही बुद्धि कहते हैं। पहचानने और सीखने की। कैसे याद रखोगे? गार्टर, देखो यदि मैं गार्टर को क्या लिखूं? गोट, बकरी, है ना, गोट। गोट अपने मालिक को पहचानती है, पहचानने और सीखती है। बस पहचानना शब्द याद आ जाएगा, वाक्यों में पहचानना नहीं है। तो गोट हमेशा अपने मालिक को पहचानती है। एबिगहॉस, एबिगहॉस क्या कहता है? विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति। यानी कि बुद्धि जो होती है विभिन्न भागों को मिलाती है आपस में इस चीज को, क्योंकि बुद्धि के पास में तर्क करने की क्षमता, विवेक की क्षमता, याददाश्त क्षमता, ये सारी चीजें होती हैं, उन सबको मिला देती है। विभिन्न भागों को मिलाने की जो शक्ति है वो बुद्धि है। एबिगहास, है ना, एबिगहास। इसको कैसे याद रखोगे? विभिन्न भागों को यदि मिलना है, ए बी, देखो ए और यहाँ पर क्या है? बी, ए बी, ए बी, तुम विभिन्न भागों को मिला दो, ए और बी भागों को मिला दो। यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, इन दोनों को क्या कर दो? मिला दो, तो विभिन्न भाग हो गए दोनों, ए और बी, तो एबिगहास। उसके बाद में बर्ट क्या कहता है? जन्मजात मानसिक क्षमता। जो क्षमता में जन्मजात मिले, मानसिक तौर से, शरीर भी मिलता है वैसे जन्मजात, लेकिन यहाँ पर कहता है जो मानसिक क्षमता जन्मजात हमें मिले वही बुद्धि है। किसने कहा है? बर्ट। तो याद कैसे रखोगे? बर्ट को बना लिया बटुआ। मेरे को तो जन्मजात ही बटुआ मिल गया था, जन्मजात ही बटुआ मिल गया था, क्योंकि मानसिक योग्यता बहुत ज्यादा थी, जन्मजात ही बटुआ मिल गया था। गाल्टन क्या कहता है? बुद्धि विभेद, बुद्धि विभेद एवं चयन करने की शक्ति। यानी कि अच्छे बुरों में से क्या चयन करना है? दो लोग, काला और गोरा, जिनको पहचान भी, ये काला है, ये गोरा है, ये लंबा है, ठीक ना है, ये वजनी है, ये कम वजनी है, ये बुद्धिमान है, ये नहीं है। यदि ये क्षमता जो करती है वही बुद्धि है। यानी कि विभेद करने की जो क्षमता यहाँ पर मेन चीज है, बुद्धि किसे कहते हैं? विभेद करने की क्षमता, चयन करने की क्षमता, जो जानती है वही बुद्धि है, विभेद। गाल्टन। कैसे याद रखोगे? विभेद करके गाली नहीं निकालनी चाहिए। गाल्टन को क्या बना लो? गाली। विभेद शब्द याद रख लेना, विभेद करने की क्षमता को ही बुद्धि कहते हैं, गाल्टन ने कहा है। तो विभेद करके गाली मत निकालना। स्पीयरमैन ने क्या परिभाषा दिया दोस्तों? विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। जो विश्लेषण कर ले और संश्लेषण कर ले बुद्धि, वही बुद्धि है मस्तिष्क के अंदर। तो कैसे याद रखोगे? विश्लेषण को तो बना लो विशेष, संश्लेषण को बना लो सांस। मैंने विशेष किस्म के सांस स्पेयर में रख रखे हैं। मैंने विश्लेषण को विशेष बना लिया अपने मन में, और संश्लेषण को श्वास, विशेष किस्म के श्वास मैंने अपने स्पेयर में रख रखे हैं। ठीक है। 18वीं परिभाषा दोस्तों, रोस कहता है स्मृति, कल्पना, भाषा, अवधान, संवेदना और गामक योग्यताओं के योग को बुद्धि कहते हैं। देखो स्मृति, स्मृति का मतलब यादाश्त, कल्पना करना, करते ही है कल्पना, ये बुद्धि के बिना संभव नहीं है। भाषा, अवधान, संवेदना, ये सारी बुद्धि के करने के एक तरह से वो एरर है। जो इन सारी ये सारी चीजें हैं बुद्धि के द्वारा ही संभव है। तो बहुत सारी चीजें आ गई रास। तो कैसे याद रखोगे? स्मृति को, कल्पना को, भाषा को, अवधान को, संवेदना को, गामक योग्यताओं को हम रस्सी से बांध लेंगे। सबसे लंबी सी परिभाषा लग रही है। ठीक। थॉमसन कहता है वंश परंपरा द्वारा प्राप्त विभिन्न गुणों के योग को बुद्धि कहते हैं। कौन कहता है? थॉमसन। वंश परंपरा से, थॉमसन। तो मैं जब एक थम्सअप पीते हैं, कोई भी लड़का जब एक थम्सअप पीता है तो वंश परंपरागत योग्यता आ जाती है। वंश परंपरागत योग्यता आ जाती है। एक थम्सअप पी है तो क्या आ जाती है? वंश परंपरागत योग्यता आ जाती है। अब 20वीं परिभाषा वेसलर की। वेसलर क्या कहता है? ध्येयात्मक
विवेकशीलता, चिंतन और पर्यावरण से समायोजन। मेन बात है इसमें, प्रश्न यह आएगा कि पर्यावरण से समायोजन पर बल कौन सा विद्वान देता है बुद्धि के अनुसार? पर्यावरण से समायोजन कौन है? वेसलर। ध्येय, विवेकशील और क्या चीज? चिंतन और पर्यावरण से समायोजन। तो कैसे याद रखोगे? वैसे वेसलर को बना लेना है, वैसे ही हम तो पर्यावरण के साथ क्या करते हैं? समायोजन करते हैं। क्या करते हैं? पर्यावरण से समायोजन। अब दोबारा से एक बार फिर मैं याद करवा देता हूं परिभाषा। समस्या का समाधान करना है तो मेरे से राय ले लो। तो ठीक है, रायबर्न हो गया। बकिंगम क्या कहता है? सीखने की योग्यता। ठीक है, तो यदि आप लोग ज़्यादा सीख जाते हो तो बंके बंके चलने लग जाते हो, घमंड में फूल के ढोल हो जाते हो, है ना। जब ज़्यादा आपको ज्ञान आ जाता है तो सीखने की योग्यता के बाद बांका बांका चलने लग जाता है। गार्टर, मैंने यहाँ पर गोट बताया था कि गार्टर को गोट बनाना है, पहचानने। और यहाँ पर क्या बताया था मैंने कि गोट अपने मालिक को पहचानती है। एबिंगहास को मैंने बना लिया था ए और बी। ए और बी दोनों विभिन्न भागों को आपस में मिलाती है। हर जगह ए और बी का प्रयोग होता है। बर्ट, जन्मजात मानसिक क्षमता है वही बुद्धि है, जन्मजात मानसिक क्षमता। और जन्मजात मानसिक क्षमता के कारण ही मेरे को घरवाले बटुए देते हैं, बट से बटुआ। गॉल्टन क्या कहता है? विभेद एवं चयन करने की शक्ति। बुद्धि वो है जो विभेद और चयन करने की शक्ति, भेद कर जाने जो। और भेद करने के बाद में लोग गालियां निकालते हैं दूसरे को, ये सही है और ये गलत है, गलत को फिर गालियां निकालते हैं। स्पीयरमैन कहता है संश्लेषण और विश्लेषण, है ना। सांस विशेष किस्म के हैं, देखो विशेष, सांस से संश्लेषण विशेष किस्म के, जिनको मैं स्पेयर में रखता हूँ। रोज की परिभाषा मैंने कहा था लंबी सी है। स्मृति, कल्पना, भाषा, उदान, संवेदना, गम्य योग्यता आदि। थॉमसअप कहा था वंश परंपरागत प्राप्त विभिन्न गुणों का योग है, उसे ही बुद्धि कहते हैं। तो कैसे याद रखोगे दोस्तों? थम्सअप पीने से मेरे को वंश परंपरागत गुण आ जाते हैं। उसके बाद में वेसलर, ध्येयात्मक, क्रियात्मक, विवेकशील और चिंतन और पर्यावरण से समायोजन बिठाना। तो यहाँ पर पर्यावरण के साथ वैसे ही हम समायोजन बिठाते हैं, वैसे से वेसलर। तो 20 परिभाषाएं बताई दोस्तों। आज सबसे पहले हमने बुद्धि का अर्थ बताया, फिर उसके बाद में इसका स्वरूप बता दिया, उसके बाद में ये उत्पत्ति कैसी हुई बुद्धि शब्द, प्रारंभ के अंदर इसको क्या बोलते थे, क्या कहते थे प्राचीन काल के अंदर, यह भी बताया हमने आपको, विवेक। उसके बाद में हमने इसकी परिभाषाओं के माध्यम से इसके अर्थ को समझाने का प्रयास किया है। आगे हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत कल के वीडियो में। तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।